5 मई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पूर्व मंत्रियों को आगामी निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि 9 से 13 जून तक इंदौर में होने वाला ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ब्रिक्स समूह वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग और नीति संवाद को सशक्त बना रहा है, जिसमें 21 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को पीपीपी मॉडल पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए। खरगोन के जलोद में 60 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट को जनभागीदारी से सफल बताते हुए उन्होंने इसे अन्य जिलों में भी लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 12 मई से पहले सभी जिलों में विकास समितियों की बैठक अनिवार्य रूप से हो, साथ ही विभागीय उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना पर 8 से 10 मई के बीच समीक्षा बैठकें आयोजित होंगी। कृषि क्षेत्र में प्रगति बताते हुए सीएम ने कहा कि 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन के लिए 6520 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। श्रमिकों की सुरक्षा हेतु श्रम स्टार रेटिंग योजना को भी प्रभावी पहल बताया गया। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक घड़ी के अवलोकन का उल्लेख करते हुए इसे भारतीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम बताया। गेहूं उपार्जन का सफलता के साथ ये आज की हो गई, जरा बताओ मुझे कितने टन हो गया? इधर कल रात्रि तक जो है ना 14,77,000 किसानों ने सर्वे कराए और समर्थन मूल्य पर लगभग 121 लाख मीट्रिक टन बेचने की बुकिंग कराई है। प्रदेश में अब तक कल 7,76,000 से अधिक किसानों से समर्थन मूल्य पर 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदे जा चुका है और 6,500 करोड़ से अधिक का भुगतान भी आप सरकार कर चुकी है। किसानों की सुविधा के लिए आपका निर्देश था, आपका सोच था कि मेरा जो क्षमता बढ़ाई जाए, तो 30% क्षमता से अधिक करीब 130% गेहूं भंडारण के निर्देश निकल के दिए गए। इसमें खास बात ये है कि आज अपन ने 16 मीट्रिक टन का जो पिछले समय में निर्णय किया था और उस तरह से बढ़ाते हुए अब ये और चीज कर रहे हैं कि जो भंडारण की क्षमता हमारी पहले वेयरहाउस में कम थी, आज उसको और बढ़ाने का निर्णय कर रहे हैं कि पूरी क्षमता से भर लो ताकि गेहूं खराब नहीं हो। हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो बीते समय हमारे महाराष्ट्र के समय जो वैदिक घड़ी भेंट की थी, वो वैदिक घड़ी बनारस में बाबा विश्वनाथ के धाम में लगी है। हमारे लिए सौभाग्य वर्तमान का मंदिर अहिल्या माता के द्वारा बनाया गया मंदिर है बाबा विश्वनाथ का, और उसके लगभग 250 साल बाद ये वैदिक घड़ी की सौगात भी उसी कैंपस में लगी है। ये अच्छा संदेश है। आपने इसके दो मायने हैं, एक तो ये वैश्विक स्तर पर काल गणना के दृष्टि से जो सनातन काल से इसकी महत्ता मध्यदेश के साथ ये पुनर्स्थापित होगी, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड टाइम का अर्थ है सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर जब आती उससे उसका समय स्टार्ट होता है। और वैदिक घड़ी का मतलब ही है, वैदिक घड़ी मतलब ये आम घड़ी जैसी नहीं रहती है। इसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक 15 मुहूर्त होते हैं और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक पुनः फिर 15 मुहूर्त। तो ये मुहूर्त से मुहूर्त मिला करके सूर्योदय से सूर्योदय ये 30 मुहूर्त में अपना दिन पूरा होता है। इसलिए नई तिथि का प्रादुर्भाव होता है, तो तिथियों का नक्षत्रों के साथ जोड़ करके गणना करना, गिनती करना, ये प्राचीन समय की काल गणना की पद्धति है। इसलिए इसको वैदिक घड़ी भी कहते हैं। एक राजा हृदय साल लोधी का 168वीं होली का कार्यक्रम हुआ। खास बात इसमें बुंदेला, लोधी, जनजाति समाज और सब लोगों ने मिलकर के अच्छा आयोजन किया। ये राजा हृदय साल लोधी के वंशज कौशलेंद्र सिंह गोंड राजा नरवर साहब और के वंशज राजकुमार साहब इत्यादि काफी लोग मिले। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी थी। उसका अभियान हमारे देश की आजादी के लिए 1842 में यात्रा प्रारंभ हुई, जिसका प्राकट्यकरण 1857 में सबके सामने आया। कृषि कर्मयोगी उन्मुखी कार्यशाला, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें ये ब्रिक्स है, डैशबोर्ड है और कई प्रकार से किसान कल्याण वर्ष में इसमें काम करने के लिए ये 55 कार्य जिलों में कार्यशाला हुई। विकास खंड, क्लस्टर लेवल, ग्राम पंचायत लेवल के 16 विभागों के साथ इसको जोड़ के बड़ा कार्यक्रम। श्रमिक परिवारों के लिए श्रम स्टार रेटिंग, ये रेटिंग प्रारंभ हुई है, ये हम सबकी जानकारी में होना चाहिए। इसमें कानूनों का बेहतर पालन करने वाले
औद्योगिक संस्थानों की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। 554 कारखानों में सुरक्षा से श्रम स्टार रेटिंग कराने का इसमें निर्णय किया गया और जिस प्रतिष्ठान से खरीदारी करते हैं महाश्रम स्टार रेटिंग करने से ये एक अच्छा सकारात्मक माहौल भी बनेगा। एक और जानकारी के लिए 9 से 13 जून तक ब्रिक्स का कृषि मंत्रियों का सम्मेलन इंदौर में आयोजित होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो ब्रिक्स आंदोलन को मूवमेंट को गति दी है, उल्लेखनीय है कि एक तरह से इसमें जो देश शामिल हो रहा है, ये कृषि मंत्री आ रहे हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया, इंडोनेशिया। अभी ये सब 21 देशों के अलग अलग 2-2 प्रतिनिधि और एक उनका विशेष कोई इस तरह से लगभग 50 के आसपास ये सारे लोग आएंगे, जिसमें वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्धारक और कई प्रकार के लोग इसमें जुड़ेंगे। 5 दिन तक ये 9 से 13 तक का आयोजन होने वाला है। हमें कृषि मंत्री जी के साथ एक दौरा करके हमने इसमें होने वाले कार्यक्रम की रचना कार्यक्रम की बात की है। गरिमा गौरव से हो जाए इसकी चिंता। खरगोन में जलूद के अंदर एक मेजर सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ। ये लगभग 271 करोड़ लागत से 60 मेगावाट का। उल्लेखनीय है कि नगर निगम इंदौर में जो ये नया प्लांट का लोकार्पण कराया, ये इसके लिए हम दूसरी नगर निगम में भी और कई जगह अन्य स्थानों पर भी अन्य संस्थाओं के आधार पर पीपीपी मोड पर ये ग्रीन बॉन्ड स्कीम के आधार पर जो लगाया है, इसमें लगभग 1 लाख के 10 बॉन्ड तक की परमिशन थी और जिनमें 10 लाख रुपए लगाए उनको 8% का इसमें लगभग हर साल का मुनाफा 8.27% का है। ये उनको अपना अलग से लाभ मिले और ये वैसे तो उनकी लागत तो 8 साल में निकल जाएगी, करीब 20 साल तक परियोजना चलेगी और नगर निगम को भी ये फायदा हो जाएगा। नगर निगम में एक तरह से भागीदारी है तो लगभग 30-40 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक की साल करोड़ तक नगर निगम को, तो ये एक अच्छी योजना है जिसके माध्यम से हम भी अपने अपने स्थानों पर ऐसी सोलर परियोजनाओं के बारे में विचार कर सकते हैं, स्थानीय निकायों को लेकर के, निगम को लेकर या जैसे अलग अलग संस्थानों में। तो ये एक अच्छी योजना है जिसमें राज्य सरकार ने घर बैठे लोगों को पैसा कमाने का अवसर भागीदारी में जन भागीदारी से दिया।